फॉर्मेलिटी नहीं थी और अब भी फॉर्मेलिटी नहीं है। करो या मरो की नीति से जा रहे सरकार। अगर सरकार को रहना है, सरकार कायम रहनी है, तो भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट बनानी पड़ेगी। हमारे महापुरुषों को सम्मान देना पड़ेगा, हमें मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो हम आर पार की लड़ाई हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं वीरेंद्र गुर्जर, वरिष्ठ जी आपके माध्यम से कहना चाह रहा, वीरेंद्र गुर्जर, गांव मिरकपुर, जनपद सहारनपुर, इस लड़ाई को जब तक जारी रखेंगे, जब तक हमें भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट नहीं मिलेगी, हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं अपने मिरकपुर के दर्शन उस दिन करूंगा जिस दिन इस लड़ाई को हम पार करके जीत लेंगे। अब हम सब मिलकर एकजुट होकर सभी गुर्जर भाई, चाहे किसी धर्म जाति धर्म में जुड़े हुए हों, लेकिन हमारा खून एक है। हम सब से कहना चाह रहे हैं, किसी तरह से जैसे भी हो वहाँ 18 सितंबर को ज़रूर पहुँचें। जो निर्णय होगा सबके सामने होगा। हिंदू गुर्जर, मुस्लिम गुर्जर, सरदार गुर्जर, आपके ईसाई गुर्जर, बौद्धिस्ट गुर्जर, पटेल, पाटिल, कुर्मी, हमारे खून से ऐसा रिश्ता है। अगर हम खड़े हो गए तो हम पथला मार देंगे, कोई रड़क नहीं छोड़ने के। और अब इसी नीयत से हम चल रहे हैं। मैं तो इस नीयत से चल रहा, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। अगर हमारी बात वहाँ नहीं सुनेगी, मैं तो घर छोड़ दूँगा। और जब तक मेरा समाज जागरूक नहीं होगा, इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जब तक रेजिमेंट नहीं बनेगी, हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं मिलेगा, मैं अपने घर के दर्शन नहीं करने का, मैं वही लड़ाई को लड़ता रहूँगा। आर पार की लड़ाई ये कह रहा मैं। सभी साथियों को नमस्कार। मैं वरिष्ठ गुर्जर और हमारे साथ मौजूद है गुर्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर। सबसे पहले तो चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी वरिष्ठ जी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप घोषणा तो कर चुके हैं जंतर मंतर पर जाने की 18 सितंबर को। अब पूरे आंदोलन की रूपरेखा किस प्रकार है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए वरिष्ठ जी, बहुत दिन के बाद ये समय आया है, क्योंकि 2020 में 22 मार्च को हमें जंतर मंतर पहुंचना था, लेकिन कोरोना की आपदा आई और माननीय प्रधानमंत्री ने हमें 22 मार्च में जब पहुंचना था, 22 मार्च का जनता कर्फ्यू लगा दिया और हम दिल्ली में यात्रा ले जा चुके थे। जब जनता कर्फ्यू लग गया तो मजबूरी में यात्रा हमें गुर्जर भवन कोटला पड़पड़गंज में वहीं रोकनी पड़ी। और अब समय आया है, और समय ऐसा आया है, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती भी है 18 सितंबर को, और खुशी का दिन है। इसलिए अब हम पूरी तैयारी से जी 18 क्या रहेगा आपका? 18 सितंबर को 7 बजे सुबह जी जो कलश है जिसमें हमारे क्रांतिकारियों की जी उसमें माटी है, उसे कलश को सर पर लेके हम जंतर मंतर पहुंचेंगे। और क्योंकि दूर पड़ता है इधर हरिद्वार सहारनपुर से जाने में, तो हम 17 तारीख को जनपद सहारनपुर से गुर्जर भवन से वहाँ हम लोग सब साथियों सहित वहाँ से चलेंगे, और सहारनपुर से देवबंद को होते हुए तलहड़ी, देवबंद, मुजफ्फरनगर, खतौली, मंसूरपुर, उसके बाद दादरी पड़ता है, फिर मेरठ, फिर घाटपाचली, सीकरी और गाज़ियाबाद को होते हुए हम 17 में शाम को गुर्जर भवन पहुंच जाएंगे। सहारनपुर से किस टाइम चलोगे 17 को? ठीक 10 बजे हम सहारनपुर से चलेंगे। धूमधाम से हम लोग 17 तारीख को यहाँ से निकलेंगे और शाम को हम गुर्जर भवन कोटला पड़पड़गंज पहुँच जाएंगे। 18 तारीख का क्या प्रोग्राम है? 18 तारीख को हम सुबह ही 7 बजे, जिस तरह यात्रा हमने रोकी थी जी उसी तरह धूम धड़ाके से उसी यात्रा को उसी तरह से कलश को सर पर लेकर उस क्रांतिकारियों की, वीरों की भूमि, क्रांतिकारियों की माटी को जो कलश में है उसे सर पर लेकर हम वहीं से पैदल चलते हुए, जो गुर्जर भवन से 10-11 किलोमीटर जंतर मंतर पड़ता है, तो पैदल ही चलते हुए हम, उम्मीद है हम 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे।
एक सवाल मेरा ये है, रेजिमेंट की आप मांग कर रहे हो, कुछ युवा कमेंट करते हैं कि रेजिमेंट तो वीरों को मिलती है, शहादत से मिलती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्यों नहीं दी सरकार ने रेजिमेंट? क्या गुज्जर वीर नहीं है? देखिए वरिष्ठ जी, मैं क्योंकि हम ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और वो लड़ाई सारी सरकार से है, मांग सरकार से है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो बार बार इस चीज़ को उकसाने का काम कर रहे हों, जिस तरह से उन्होंने गुजर सम्राट मिहिर भोज को एक विवादित बनाने का काम किया, इसी तरह से इस पर टोंट कस रहे हैं वो लोग। जबकि हम नहीं बढ़ाना चाहते इस बात को। जो जाति और धर्म के नाम की रेजिमेंट बनाई गई थी, वो किसने बनाई, किसके समय में बनाई, वो सब उन्हें पता है। हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा, हमें बागी करार कर दिया, उनकी रेजिमेंट बना दी, उनके हाथ में बंदूक और लाठी दे दी। और जो क्रांतिकारी थे, ऐसा नहीं क्रांतिकारी गुजर हुए, सभी जाति धर्म के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े, लेकिन अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति से जाति और धर्म की रेजिमेंट बनाई, और आज़ादी के बाद जो समाप्त हो जानी चाहिए थी वो आज भी चल रही है। और जिस तरह वो कह रहे कि वीरों की बनती है, वो सब जानते हैं जी। अब उस समय जा चुका, 77 साल देश को आज़ाद हो गए, आज़ाद हैं हम। आज मुग़लों का और अंग्रेज़ों का शासन नहीं है। जिस तरह से मुग़लों के और अंग्रेज़ों के शासन में, उसकी छाँव में उन्होंने जो चाहा वो किया है, वो आज होने वाला नहीं है। आज हमारे भी बच्चे पढ़ लिख के मजबूत हो गए, हम भी अधिकार मांगना चाहते हैं, और अधिकार को हम मांग रहे हैं से छीन कर लेंगे। हम मांगने नहीं जा रहे, हमारा अधिकार बनता है और इस अधिकार को छीन के हम लेंगे। इसी तरह से जंतर मंतर पर हम पहुंच रहे हैं, खूंटा गाड़ दिया जाएगा। और अगर हमारी सरकार इसको नहीं करती, सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती, क्योंकि सरकार के सामने हम भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट और हमारे जो क्रांतिकारी महापुरुष धन सिंह कोतवाल जी जैसे, राजा विजय सिंह जैसे, सीकरी हमारे सैकड़ों लोगों को फांसी दे दिया, उन सबको अगर पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं करते, और जिन लोगों पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं देते और उन्हें सम्मान नहीं मिलता जी, तो अब ये वरिष्ठ जी आर पार की लड़ाई होगी। ये सिर्फ जंतर मंतर पे जाना फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं अपने समाज को कहना चाह रहा इस बात को आपके माध्यम से, भाई मेरे समाज के बहादुरों, मेरे समाज के सरदारों, जंतर मंतर पर जाना कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। 22 मार्च को जब हम पहुंच रहे थे तब भी फॉर्मेलिटी नहीं थी और अब भी फॉर्मेलिटी नहीं है। करो या मरो की नीति से जा रहे। सरकार, अगर सरकार को रहना है, सरकार कायम रहनी है, तो भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट बनानी पड़ेगी। हमारे महापुरुषों को सम्मान देना पड़ेगा, हमें मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो हम आर पार की लड़ाई हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि आर पार की जंग होगी इस बार, तो आपके मन में क्या है और किस प्रकार आंदोलन करना चाहते हैं आप? देखिए वरिष्ठ जी, जब से देश आज़ाद हुआ 77 साल हो गए, भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट बनाने के लिए और उन क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को सम्मान देने के लिए जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से ये मांग चली आ रही है। हमारे नेताओं के द्वारा, संगठनों के द्वारा ये मांग चली आ रही है, लेकिन हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब ये जो तैयारी की है, जो कलश लेके क्रांतिकारी मिट्टी को, क्रांतिकारी माटी को सिर पर लेकर हम चले हैं। हमारे पास अब रास्ता नहीं है पीछे हटने का। ऐसा रास्ता हमारे पास अब नहीं छोड़ कर चल रहे हम कि हम पीछे हट के और उस माटी को कहीं रख देंगे या कहीं उसको दाब देंगे या उसको गंगा जी में सड़ा देंगे। हमारे पास रास्ता नहीं है, इसलिए आर पार की जंग है। हमारा अधिकार है, हमने कुर्बानी दी है, हम लड़े हैं। मैं अपने सभी सरदारों को कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, जिस तरह भी हो, अपनी गाड़ी से आओ, बस से आओ, ट्रेन से आओ, पैदल आओ,
और सबकी सलाह मशवरे से ही वहीं काम होगा। किसी के एक के साथ जैसे कोई बात नहीं होगी। आप सभी आओ, सभी का सम्मान है वहाँ, और वहाँ तय किया जाएगा इस लड़ाई को किस तरह से लड़ा जा। और हर तरह से, मैं कह रहा हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे देश में हमारी इतनी संख्या है, हिंदू गुजर, मुस्लिम गुजर, सरदार गुजर, आपके ईसाई गुजर, बौद्धिस्ट गुजर, पटेल, पाटिल, कुर्मी, हमारे खून से ऐसा रिश्ता है। अगर हम खड़े हो गए तो हम पथला मार देंगे, कोई रड़क नहीं छोड़ने के। और अब इसी नीयत से हम चल रहे हैं। मैं तो इस नीयत से चल रहा, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारी बात वहाँ नहीं सुनेगी मैं तो घर छोड़ दूँगा। और जब तक मेरा समाज जागरूक नहीं होगा इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जब तक रेजिमेंट नहीं बनेगी, हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं मिलेगा, मैं अपने घर के दर्शन नहीं करने का, मैं वहीं लड़ाई को लड़ता रहूँगा। आर पार की लड़ाई, ये कह रहा मैं। गुज्जर समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हो, खासकर युवाओं को? मैं अपने युवाओं को और जो हमारे सरदार हैं, मुखिया हैं, सभी को ये संदेश देना चाह रहा हूँ। 77 साल देश को आज़ाद हो गए, बहुत तरीके से हमने मांग उठाई, ज्ञापन के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से अपनी मांग को हम उठाते रहे, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। अब हम सब मिलकर एकजुट होकर, सभी गुजर भाई, चाहे किसी धर्म जाति धर्म में जुड़े हुए हों, लेकिन हमारा खून एक है। हम सब से कहना चाह रहे हैं, किसी तरह से जैसे भी हो वहाँ 18 सितंबर को ज़रूर पहुँचें। जो निर्णय होगा सबके सामने होगा। मैं वीरेंद्र गुजर, वरिष्ठ जी आपके माध्यम से कहना चाह रहा, वीरेंद्र गुजर, गांव मिरकपुर, जनपद सहारनपुर, इस लड़ाई को जब तक जारी रखेंगे, जब तक हमें भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट नहीं मिलेगी, हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं अपने मिरकपुर के दर्शन उस दिन करूँगा जिस दिन इस लड़ाई को हम पार करके जीत लेंगे।